हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyati.in। अब हम अपनी चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर हम इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करो तो वो आपको बहुत सिंपल लगे और वो टॉपिक की जो कंसेप्ट्स है वो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? ऐसा नहीं है कि ये बहुत फ्रेश चीज है, आपने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। 6th क्लास में भी हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे। अगर मैं आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताऊं तो फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ अ होल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/2, सो दिस इज अ फ्रैक्शन। ये क्या होता है? हाफ। मतलब कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है लाइक दिस एंड मैं इसको हाफ में डिवाइड करती हूँ, सो दिस इज 1/2 एंड द अदर हाफ इज ऑल्सो 1/2। सो मतलब एक पूरे का पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ समथिंग। सिमिलरली आई कैन राइट 1/3। सो दिस मीन्स अगर मैं अगेन इस रेक्टेंगल को अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, सो दिस इज 1/3। ओके, सो दिस मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। ये होता है हमारा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं एंड ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि 1/3, 1/2, 1/4 यही फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 3/4, 5/9, 9/2, 2/7, इस तरह से कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जो कि फ्रैक्शन बनाती है। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग विच इज कि फ्रैक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला जो है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? पहली बात तो हमने देखा कोई भी फ्रैक्शन होता है, जैसे कि अभी सिंपल सा 1/3 हम ले रहे हैं। सो ये फ्रैक्शन में दो चीजें हैं, एक इस डैश के ऊपर और एक नंबर डैश के नीचे। सो ये जो ऊपर वाला नंबर है दिस इज न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है या न्यूमरेटर होता है। सो आप इसको याद कर सकते हो, डी से डिनोमिनेटर होता है, डी से डाउन मीन्स द नंबर विच इज डाउन इज डिनोमिनेटर। सो डी से आपको पता चल जाएगा डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। ओके, सो कमिंग बैक टू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होंगी जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखती हूँ, लेट्स सपोज 4/9, इसको हम इस तरह से नहीं ऐसे ही लिखते हैं 4/9। सो अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों में से कौन सा छोटा है? न्यूमरेटर। ऑफ कोर्स 4 9 से छोटा है, दिस मीन्स न्यूमरेटर छोटा है। और अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, सो दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे अब बहुत सारे हो सकते हैं, 3/10, 7/12। सो बेसिकली जहां पे भी न्यूमरेटर आपका छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। सिमिलरली इसकी ऑपोजिट होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी का ही उल्टा कर दो, अगर मैं लिखूं 9/4, सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, एंड सिंस ये ग्रेटर है, सो दिस मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। अंडरस्टैंड? बस यही डिफरेंस है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसके बाद एक फ्रैक्शन और आती है विच इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? पहली बात तो इसका नाम ही है मिक्स्ड, विच मीन्स इसके अंदर एक होल नंबर होता है, मतलब एक पूरा नंबर होगा और साथ में फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल,
इफ आई राइट 4 6/3, ये पूरा एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे आपके पास एक होल नंबर है 4 एंड यहाँ पे एक फ्रैक्शन भी है, सो इसको हम रीड आउट करते हैं एज 4 6/3। सो दिस इज अ कंप्लीट फ्रैक्शन। और यहाँ पे सिंस एक पूरा नंबर है और एक फ्रैक्शन है तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब जो इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है अगर आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसका क्या मेथड होगा। एंड सिमिलरली अगर आपके पास प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का कन्वर्जन देखेंगे। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके देखते हैं। सो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक 3 1/2। So now this 3 1/2 is a mixed fraction because इसमें एक पूरा नंबर है और एक फ्रैक्शन है। So this is a mixed fraction। अब इस mixed fraction को आपको कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज जो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे जो आगे वाला नंबर है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। ओके, देन जो आपके पास आंसर आएगा जैसे कि 2 into 3 is 6। उस नंबर को आप प्लस कर दोगे न्यूमरेटर से जो यहाँ पे 1 है। कैसे होगा ये? 2 into 3 is 6। 6 plus 1 7। ये आ गया 7 अपॉन, सिंस फ्रैक्शन में चाहिए तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारा यही सेम रहेगा। ये हो जाएगा 7/2। ओके, इस तरह से कोई भी अगर फ्रैक्शन है, लेट्स टेक 4 2/7। ओके, 7 into 4 is 7 4s are 28। 28 plus 2 is 29 30। ये हो गया 30 अपॉन में क्या आएगा 7। 30/7 आ जाएगा। ऐसे ही लेट्स टेक 9/5। अब यहाँ पे क्या है आपके पास फ्रैक्शन में गिवन है और आपको इसे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे? इसके लिए आप डिवाइड करते हो। 5 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, राइट? नीचे 5 है उसको बाहर ले लिया, डिवाइड कर रहे हैं, अंदर हमने 9 ले लिया। 5 into 1 is 5। 5 into 1 5। 9 minus 5 4। ये हमारा सिंपल डिवीजन था जो हम सबको आता है। अब आपके पास यहाँ पे आ गया 4 रिमाइंडर और 1 हमारा क्वोशिएंट, राइट? अब हमें इसकी हेल्प से बनाना है मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में 5 है उसको आप ऐसे ही अपॉन 5 लिख दोगे। ओके, देन जो ये रिमाइंडर है जो सबसे लास्ट में आता है इसको हम न्यूमरेटर बना देंगे, टॉप पे ले आएंगे। 4 आ गया यहाँ पे, और जो क्वोशिएंट था जिसको हम डिवीजन में आंसर बोलते हैं उस 1 को हम लिख देंगे यहाँ पे। 1 4/5 हो जाएगा फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? अभी हमने देखा कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, एंड अगर आपके पास इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। एंड यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, जैसे कि 3 1/2 था, इसको हमने कन्वर्ट किया आया 7/2। अब अगर आपके पास 7/2 होता तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में क्या यही सेम आता है या नहीं। इसके लिए हमें 2 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, राइट? 2 के टेबल में 7 नहीं आता, बट 2 into 3 is 6 and 7 minus 6 is 1, राइट? अब इसको अरेंज करेंगे। अपॉन 2 था, अपॉन 2 रहेगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा और जो क्वोशिएंट है वो आगे आ जाएगा। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई 3 1/2 which is same। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शंस को हम
कन्वर्ट कैसे करते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक. So now we are going to talk about addition of fractions. अब अगर आपके पास fraction numbers है और उनको आपको add करना है और you can say subtract करना है, तो वो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले let's take an example. If I have 6/4 plus 3/4. So यहाँ पे मेरे पास दो fractions है, 6/4 और 3/4, एंड इन दो फ्रैक्शंस को मुझे ऐड करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. सो मींस ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस होगी बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है. सो अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन करना इज वेरी सिंपल. आप यहाँ पे अपॉन में, सिंस यहाँ पे दोनों 4 है, सो यहाँ पे आप लिख दोगे 4 और ऊपर 6 प्लस 3 कर दोगे. अंडरस्टैंड. सो 6 प्लस 3 इज 9 अपॉन हो जाएगा 4. मीन्स 6/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 9/4. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वी हैव, अगर आपके पास है, लेट्स सपोज फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/3 प्लस 4/5. अब यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर्स है दोनों फ्रैक्शन के, एक का 3 है, एक का 5 है. सो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको इन्हें ऐड करना है तो आप इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते. बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, 2 + 4 किया 6 लिख दिया, 5 + 3 किया लिख दिया. ये गलत होता है. अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस है, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो पहले आपको डिनोमिनेटर्स सेम बनाने पड़ेंगे. इसके लिए दो मेथड है. सबसे पहले तो देखो, एक फ्रैक्शन है 2/3 और एक फ्रैक्शन है 4/5. अब 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता ना, 5 के टेबल में 3 आता है, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के टेबल में आता हो, जैसे कि 15. तो 3 × 5 करेंगे तो 15 आएगा, 5 × 3 करोगे तो भी 15 आएगा. मतलब कि 3 × 5, ये हो गया 3 × 5 इज 15, राइट. अब अगर आपने डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 5s 10. ओके, देन यहाँ पे 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिकॉज 5 × 3 इज 15 और न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से. सो ये हो जाएगा 4 × 3 12 अपॉन 5 × 3 15. सो ये आ गया 12/15. अब आपके पास दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, सो इनको हम ऐड कर सकते हैं. 10/15 प्लस 12/15 विच विल बी, नीचे 15 आएगा, 10 प्लस 12 विच इज 22/15. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ओके. अब इसके साथ जैसे हमने यहाँ पे देखा कि दोनों का कौन से टेबल में नंबर आता है, ऐसे ही आप 3 और 5 का एलसीएम भी ले सकते हो. अगर आप 3 और 5 का एलसीएम लोगे, सो ये हो गया 3 1 5 5 1 1. सो ये हमारे पास आ गया 5 × 3 50. मतलब कि यहां से आपको, अगर आपके पास बड़े नंबर्स होंगे तो एलसीएम की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है. 15 आ गया तो मतलब 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना. ऐसा ही है तब भी, बस एलसीएम की हेल्प से आपको नंबर पता चल जाएगा. ओके. अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर आपके पास है, लेट्स सपोज 7 प्लस 7/8. अब एक आपके पास फ्रैक्शन है, एक आपके पास होल नंबर है. सो इसमें आप जो होल नंबर है उसको अपॉन 1 कर दोगे. ओके. सो ये एक फ्रैक्शन हो गया 7/1 प्लस 7/8. अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले आप देखोगे इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग है, मतलब ये
अनलाइक फ्रैक्शन है। ऑल्सो देखो इनके न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, नहीं। अगर डिनोमिनेटर्स अलग है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन ही रहेंगे, चाहे न्यूमरेटर सेम ही क्यों ना हो। ओके, सो इसको हम इसी तरह से करेंगे, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब हमारे पास 1 और 8 है। 1 और 8 को हम क्या कर सकते हैं, 1 को 8 हम बना सकते हैं, बिकॉज 1 के टेबल में 8 आएगा। मतलब कि ये जो 7/1 है, अगर मैं इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे क्या आएगा, 1 into 8 8। न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 7 into 8 is 56, राइट। अब हमें क्या करना है, ये आ गया 56/8, 7/1 बन गया 56/8। अब इसमें प्लस क्या करना है, 7/8। इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे नीचे 8 ही है, तो दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। सो दिस विल बी 8 एंड ये हो जाएगा 56 प्लस 7। सो 56 प्लस 7 विल बी 7 plus 6 is 6 plus 6 12 plus 1 13 and 5 plus 1 is 6. So ये आ गया 63/8. This is the answer. अब ये जैसे हमने ऐड किया है सेम उसी तरह से फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप 6 माइनस 3 कर देते तो ये 3/4 आ जाता। इसी तरह से यहाँ पे माइनस होता तो हम उसको कन्वर्ट करके बस जहां जहां पे हम प्लस कर रहे हैं वहां पे हम माइनस कर देते। सो एडिशन जैसे होता है वैसे ही सेम वे में सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, ऐसे ही अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वी सी बाय अ होल नंबर, मतलब कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन नंबर है, लेट्स सपोज 6/4 है और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, एक मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहले हम बेसिक रूल देखते हैं। अगर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ही दूसरी फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इधर आपके पास सिर्फ एक नंबर है, तो इसको अपॉन 1 कर देंगे, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया। सो 6 into 3 is 18 अपॉन 4 into 1 is 4। सो आपके पास आ गया 18/4। ओके, सो ये इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आप ये अपॉन 1 हटा भी दो तब भी 6/4 into 3 will be 18/4। अंडरस्टैंड। अब लेते हैं बाय अ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स टेक 2/3 into 6/4। दो फ्रैक्शंस है हमारे पास। दिस विल बी 2 into 6 is 12/3 into 4 is 12। सो ये आ गया 12/12। सो ऐसा नहीं है कि जब आप ऐसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आता है, दिस इज जस्ट बाय चांस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/7 into 3/8। सो ये हो जाएगा 5 into 3। अब हाँ देखो, मल्टीप्लीकेशन में हमें ये भी ध्यान नहीं रखना कि लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, चाहे डिनोमिनेटर सेम हो अलग हो, न्यूमरेटर सेम हो अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 5 into 3 is 15/7 into 8 is 56। So this is 15/56। सिंपल। मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। अब ये जो वर्ड मल्टीप्लीकेशन है इसकी जगह कभी कभी आपके पास लिखा हुआ आता है प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इन दिस। सो प्रोडक्ट ऑल्सो मीन्स मल्टीप्लीकेशन। एंड सिमिलरली एक वर्ड आता है ऑफ। सो ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे कि अगर आपके पास है, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है 6/3/2। So 6/3/2 means
6/1 into 3/2. So 6 into 3 is 18/1 into 2 is 2. So this will be 18/2. So of अगर आपके पास है तो this means you have to multiply. Okay, now let's come to the next topic. So now let's talk about division of fractions. अब आपको अगर divide करना है, so सबसे पहले हम इसी तरह से देखेंगे by a whole number. By a whole number का मतलब है कि अगर आपको division एक whole number के साथ करनी है, for example आपके पास है 8 divided by 7/3. ठीक है, आपको ये divide करना है, so आप क्या करोगे, देखो अगर आपके पास सिंपल कोई है, लेट्स सपोज 6/9 है आपके पास और आपको इसे डिवाइड करना है, या अगर आपको ऐसे गिवन है 6 divided by 9, तो आप इसको ऐसे लिखते हो 6/9, राइट। अब आपको यहाँ पे भी सेम ऐसे करना है, आपके पास अगर 6 divided by 9 है तो आप उसको 6/9 लिखते हैं, तो अगर आपके पास 8 divided by 7/3 है, तो आप लिखोगे 8/7/3। अब आपके पास यहाँ पे 2 अपॉन हो गए, यहाँ पे भी अपॉन, यहाँ पे भी अपॉन, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली आपने फ्रैक्शन लिखी है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और अगर आपको इसका रेसिप्रोकल करना है तो मतलब कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6/4 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/6। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, सो ये होता है रेसिप्रोकल करना। ओके, अब आपको यहाँ पे 7/3 का रेसिप्रोकल करना है, सो 8। अब आप क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहे हो तो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7/3 हो जाएगा 3/7। अब मल्टीप्लीकेशन तो हमें आता है, इसको अपॉन 1 कर देंगे, 8 into 3 is 24/1 into 7 is 7. So we have 24/7. ओके, सो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। अब ये था एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन। अब अगर आपको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना है, सो लेट्स सी उसमें क्या करेंगे हम। So now by a fraction. So if we have, let's suppose 4/9 divided by 2/3. अब दो फ्रैक्शंस हैं, सो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं। पहली वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो। सिंस आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया तो सेकेंड फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन्स 2/3 हमारा हो जाएगा 3/2। अब मल्टीप्लीकेशन आता है 4 into 3 12/9 into 2 18. So we have 12/18. Understand? Now let's come to the next topic. Now our next topic is simplest form. इसको हम lowest form भी बोलते हैं। अब फ्रैक्शन की simplest form क्या होता है? For example, अगर आपके पास है 12/18, राइट? सो ये एक फ्रैक्शन है 12/18। इसको अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, इनको कट करेंगे। कैसे, आपको देखना है क्या कोई नंबर है जिसके टेबल में 12 भी आता है 18 भी आता है। सो 2 के टेबल में हमारे पास 12 भी आता है 18 भी आता है। 2 into 6 is 12, 2 into 9 is 18। तो हमने कट करके 6 लिख दिया, कट करके 9 लिख दिया, ये आ गया 6/9। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है? यस, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9. So this we have 2/3. Understand? So 12/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 2/3। ओके, इसको हम लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। और जब आप ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, सो यूजली हम आंसर को हमेशा
सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ते हैं। मतलब कि अगर आपके पास आंसर 12/18 आया है तो आप उसको कट करके, मतलब ऐसे जो हमने यहाँ पे किया ये करके 2/3 बना सकते हो। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड ये भी करेक्ट होता है, बट कभी कभी अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो मार्क्स कट हो जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब ये जो 2/3 है ये आगे कट नहीं हो सकता, ऐसा कोई आपके पास टेबल नहीं है जिसमें 2 और 3 दोनों आते हैं। अगर 1 का टेबल है तो अगेन कट करोगे तो वो 2/3 ही आएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हमने अभी तक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। फ्रैक्शंस हमारा खत्म हो गया, उसमें हमने जो जो चीजें थी सब कवर कर ली है। नाउ लेट्स कम टू डेसिमल्स। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है। ऐसे नंबर्स जिनके अंदर अगर आपको पॉइंट दिख जाए तो हम बोलते हैं वो डेसिमल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 6.5, सो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम डेसिमल भी बोलते हैं और पॉइंट भी बोलते हैं। सो अगर आपके पास है 6.5, सो दिस इज अ डेसिमल नंबर। ऐसे ही नंबर हो सकता है 7, 6, 8, 9.42, सो दिस इज ऑल्सो अ डेसिमल नंबर बिकॉज इसके बीच में कहीं पे पॉइंट है। ओके, सो अब आइडेंटिफाई तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे गेस कर लोगे कि डेसिमल नंबर है। अब बात करते हैं जो एक कंफ्यूजिंग चीज होती है, दैट इज कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 3.2 एंड 1.7 और यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है। सो हियर दिस इज 3.2, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा। दिस इज 1.7, मतलब 1 से ज्यादा। तो यहाँ पे 3 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा वाला नंबर आपका ग्रेटर होगा। सिमिलरली अगर आपके पास है 4.7 एंड 4.2, ओके, अब आपको बताना है 4.7 बड़ा है या 4.2। सो हियर हमारे पास है 4.7, मतलब 4 से कुछ ज्यादा, 4 से कुछ ज्यादा। सो यहाँ पे दोनों ही, सो फर्स्ट हमारे पास दोनों सेम हो गए तो हम आ जाएंगे सेकेंड नंबर पे विच इज 7 और यहाँ पे है 2। 7 बड़ा है या 2, 7 इज ग्रेटर, सो दिस मीन्स 4.7 बड़ा हो जाएगा। अब अगर मैं आपके पास राइट, लेट्स सपोज इफ आई राइट 0.5 एंड 0.05। अब देखो अगर वैसे हम नंबर्स लें, जैसे कि अगर मैं 5 और 50 लूं तो आप इसको देखते ही बता सकते हो कि 50 बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है। लेकिन डेसिमल में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे डेसिमल्स में नहीं होता। इसमें हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 0, ये दोनों सेम हो गई तो हम नेक्स्ट डिजिट पे चले जाएंगे। मेक श्योर करना है कि डेसिमल के बाद की अगर आप डिजिट देख लो तो उसको जब कंपेयर करोगे तो डेसिमल के बाद के डिजिट से ही करोगे। सो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, कौन सा बड़ा है? 5 इज ग्रेटर, सो दिस मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट से फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा और जब आप कंपेयर करोगे डेसिमल नंबर्स को तो कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स। अब अगर आपको डेसिमल्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, सबसे पहले देखते हैं बाय अ होल नंबर। सो बाय अ होल नंबर का क्या मतलब है? मतलब कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है, लेट्स सपोज 0.2 ले लेते हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से। सो 6 हमारे पास एक होल नंबर है, सो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अगर सिंपल वे में देखें हम तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। सो 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 0 0 प्लस 1 1। सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है एक डिजिट से पहले, तो आप यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दोगे। सो ये आपके पास आ गया 1.2।
ओके, डायरेक्टली अगर आपको करना है, ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 0.2, डेसिमल भूल जाओ, क्या होगा ये 2 हो गया, 6 2 जा 12। अब डेसिमल एक डिजिट से पहले है तो आप यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दोगे। ओके, नाउ ये तो था अगर आपको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद आपके पास आते हैं जब आपको डेसिमल नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से या फिर 10,000 से, मतलब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें जीरो आ रहे लेकिन 1 के साथ जीरो। सो बाय 10 ये 1 0 है, 100 1 के साथ 2 0, 1000 10,000 1 लाख, ऐसे करते हुए जितने भी नंबर्स स्टार्टिंग में 1 और बाद में 0 है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि आपके पास है 6.4 इंटू 10, ठीक है, 6.4 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो एक बार मैं आपको इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपली हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। सो 6.4 इंटू 10 विल बी 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 6 6, सो ये आ गया 0 4 6 एंड पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो आपके पास आ गया 64। सो ये 6.4 को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 64, बेसिकली 64.0 है, बट 0.0 मतलब नथिंग। सो ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपका डेसिमल था ये राइट पे एक डिजिट शिफ्ट हो गया बिकॉज एक जीरो थी। यही सेम चीज अगर मैं 6.4 को मल्टीप्लाई करूं 100 से तो आपके पास क्या आएगा, ये जो डेसिमल है ये अब 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा बिकॉज 2 जीरो है, तो 6.5 था, ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हुआ यहाँ पे आ गया, एक और डिजिट चाहिए ताकि हम उसको यहाँ भेज सके, तो नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, मींस ये आ जाएगा 640.0 अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है 35.625, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। सो अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमें राइट में शिफ्ट करना है, कितने डिजिट्स, 2 डिजिट। सो ये यहां से यहां 2 डिजिट ऐसे होगा, सो ये आ गया 3562.5 क्योंकि हमने 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास है 728, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, 7.28 इंटू 10, सो अब इस पॉइंट को एक आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 72.8। इसी तरह से 1000 है तो 3 डिजिट आगे पॉइंट शिफ्ट होगा, 10,000 है तो 4 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। अंडरस्टैंड, मींस कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी डेसिमल नंबर हो, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, मतलब 1 के साथ कितनी भी जीरोस हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब आप एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। सो लेट्स सी, now we are multiplying it by a decimal number. So let's say 2.5 into 0.4. अब 2.5 को आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे सिंपल है, डेसिमल्स को भूल जाओ, क्या करो, ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 10, सो ये आ गया आपके पास 100। अब आपको देखना है डेसिमल कितने डिजिट पहले है, एक डिजिट पहले यहाँ, एक डिजिट पहले यहाँ, तो हो गई 2 डिजिट। सो आप क्या करोगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे, तो ये आ गया 1.00 विच मीन्स 1। सो 2.5 इंटू 0.4 इज 1। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 6.4 इंटू 1.2। सो अगेन डेसिमल्स को भूल जाओ, 64 को मल्टीप्लाई कर दो
12 से. So 2 into 4 8, 1 into 6, sorry 2 into 6 12, 1 into 4 4, 1 into 6 6. This will be 8, 4, 5, 6, 6 plus 1 7. So this is 768. So आपके पास आया 768. यहाँ पे डेसिमल से एक डिजिट पहले है, यहाँ पे डेसिमल अगेन एक डिजिट पहले, तो मतलब डेसिमल 2 डिजिट पहले लग जाएगा, विच विल गिव यू 7.68. ओके, सो ये हमने देखा डेसिमल्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, होल नंबर से, उन नंबर्स से जिनके लास्ट में 0 है, 1 वाले नंबर्स जिनके लास्ट में 0 है, एंड डेसिमल को डेसिमल से. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now comes the next topic which is division of decimal. So अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर है और आपको उसे डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे. सबसे पहले अगेन वील स्टार्ट विद बाय अ होल नंबर. मतलब कि अगर आपको एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है तो आप कैसे करोगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 0.4 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे आपके पास 0.4 है, उसको आपको डिवाइड करना है 2 से. नाउ यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ. अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, लेट्स सपोज 6.7 है, इस डेसिमल नंबर को आप आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? ये जो डेसिमल है, अगर आपको ये डेसिमल हटाना है, सो आपको करना पड़ेगा अपॉन 1 के साथ. पीछे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी? एक डिजिट, तो आप एक 0 लगा दोगे. मतलब 6.7 को यू कैन राइट इट एज 67.10. सिमिलरली अगर आपके पास है 4.39 एंड इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आप यहां से इसका डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आ जाएंगी. सो दिस मीन्स 4.39 हो जाएगा 439/100. ओके, सो इस तरह से हम डेसिमल रिमूव करते हैं. अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. 0.4 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो ये जो 0.4 है इसका पॉइंट हम हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन, पॉइंट हटाओगे, डिजिट कितनी है? एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा 10. मतलब ये आ गया 4/10 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर से. ये हमें पता है हम कैसे करते हैं. ये हो जाएगा 4/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये जो 2 है ये अपॉन 1 है, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. ये हमने अभी जब मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक किया था फ्रैक्शंस के साथ तब देखा था. सो दिस विल बी 1/2 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो गया. सो नाउ ये हो जाएगा 4 into 1 4, 10 into 2 20. So we have 4/20. 4/20 हमारा आंसर हो जाएगा. हम चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1 और 5 मीन्स 1/5 आ जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे. ओके, सो ये हमने देखा कि अगर एक डेसिमल नंबर है उसको होल नंबर से डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे. अब हम देखते हैं कि अगर आपको डेसिमल नंबर को मल्टीपल ऑफ 10 से करना हो, जैसे हमने पहले देखा था 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, ऐसे नंबर्स का हमने डेसिमल नंबर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन देखा था. अब हम उन नंबर्स के साथ डिवीजन देखेंगे. सो अगर आपको डिवाइड करना है बाय 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, सो हम क्या करेंगे. लेट्स सपोज, अब पहले तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं. लेट्स राइट 4.8 डिवाइडेड बाय 10. आपको 4.8 को डिवाइड करना है 10 से. आप चाहो तो वो जो भी हमने सीखा पॉइंट हटाओ, इसको अपॉन 10 करो, वैसे भी कर सकते हो, बट इतना लंबा हम नहीं करेंगे. बाय, बिकॉज जब हमने मल्टीप्लीकेशन की बात करी थी, जब हम डेसिमल नंबर्स को 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे राइट में. करेक्ट, हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे थे. जब हम डिवाइड करते हैं तो हम जो हमारा डेसिमल होता है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं. लेट्स सी हाउ. सो आपको इस 4.8 को डिवाइड करना है 10 से. 10 मीन्स 10, मतलब ये डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होगा लेफ्ट में. सो ये यहां से यहां आ जाएगा, विच विल मेक
0.48. So this means 4.8 divided by 10 will become 0.48. Next लेते हैं, let's take 6, 7, 8, 9.74 और इसको डिवाइड कर देते हैं हम 1000 से. So अब आपको ये जो डेसिमल है इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट में. कितनी डिजिट? 1, 2, 3 डिजिट शिफ्ट करना है. So 1, 2, 3. So ये हो जाएगा आपके पास 6.78974. अंडरस्टैंड? सो अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ 10 है, उससे आपको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर्स को, तो आप अपने डेसिमल को शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट से? जितने आपके पास साथ में 1 के साथ जीरोस होंगे. ओके, अब बात करते हैं अगर आपको एक डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है. सो नाउ डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं कि इसको हम डेसिमल नंबर से कर रहे हैं. एंड लेट्स टेक 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25. अब ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है. सो डेसिमल नंबर को आपको डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है. सो क्या करेंगे हम? अभी हमने देखा था कि हम डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं. सो 0.5 था, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. वाई? बिकॉज यहाँ का जो पॉइंट है उसके बाद एक डिजिट थी, तो नीचे हमने एक 0 लगा दिया. अभी इसको ऐसे ही करेंगे. सो दिस इज 25 अपॉन हो जाएगा 100. 100 क्यों? बिकॉज ये पॉइंट था और हमने इसको रिमूव किया है. इसके बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 2 0 लगा दिए. अब आपके पास आ गया 5/10 डिवाइडेड बाय 25/100. अब बेसिकली ये क्वेश्चन फ्रैक्शन का बन गया. सो आपके पास फ्रैक्शन में ही आ गए. सो 5/10 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल. सो ये हो जाएगा 100/25. अब सिंस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब आप इसको कट कर सकते हो. 10 100 से कट हो सकता है, 10 5 से कट हो सकता है, 25 100 से कट हो सकता है, 25 5 से कट. मतलब क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है और ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है. सो 0 से 0 कट हो जाएगा एंड देन दिस विल बी 5 1s are 5, 5 5s are 25. Again 5 1s are 5, 5 2s are 10. So 2 into 1 is 2 upon 1 into 1 is 1, which means 2 is the answer. So 0.5 divided by 0.25 will give you 2. Okay? So ये हमने देखा कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स है तो हम उनको कैसे डिवाइड करते हैं. Okay? Now let's come to the next topic. So guys, now we are coming to the last topic of this chapter, which is conversion. So conversion का मतलब क्या है? आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आपको कुछ नंबर गिवन होगा और बोलते हैं कि इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या किलोमीटर में है इसको मीटर में कन्वर्ट करो. ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अब इस कन्वर्जन के लिए आपको याद करना पड़ता है कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं या कितने किलोमीटर्स में कितने मीटर्स हैं, किलोग्राम में कितने मिलीमीटर्स हैं, ये सब आपको याद करना पड़ता है. अब इसको याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है. दैट इज आपको एक लाइन याद करनी है विच इज किंग हैरी डाइड, मदर didn't cry much. So आपको यहाँ पे एक ये लाइन याद कर लोगे आप. किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. अब इसके आपको फर्स्ट लेटर्स देखने हैं. फर्स्ट स्टैंड्स फॉर के. किंग का के लिया, ये हो गया किलो. नेक्स्ट एच स्टैंड्स फॉर हेक्टर. देन डी स्टैंड्स फॉर डेका. एम स्टैंड्स फॉर meter. Then D stands for deci. Then C stands for centi. And M stands for milli. अब यहाँ पे किलो मीन्स किलोमीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है. सिमिलरली हेक्टामीटर, हेक्टाग्राम, डेकामीटर, मीटर, ग्राम कुछ भी हो सकता है. डेसिमल
सॉरी डेसिमल नहीं, डेसी आपके पास डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, तो ये इन सब के नाम है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी है कि अब ये जो डिफरेंस होगा इनमें वो 0 0 का होगा। कैसे? जैसे कि अगर आपको जानना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, सो 1 0 0 0 मीटर यहाँ पे आया है, कितने बन गए? 1000। सो दिस मीन्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। सिमिलरली अगर आपको देखना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, सो मीटर से स्टार्ट करो, 1 0 0, यहाँ पे सेंटीमीटर आगे कितना बना? 100। सो मीन्स 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट? सो इस तरह से आपको यहाँ पे किसी का भी देखना है, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 0 10 हो गया, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। सो इस स्टार्ट की हेल्प से आपको वो याद नहीं करने पड़ेंगे, 1000 होता है, ये होता है, वो होता है। इस स्टार्ट की हेल्प से आप अपने आप फाइंड कर सकते हो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले हम लिखते हैं, आपको कन्वर्ट करना है 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपको 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले आपको देखना है मीटर को करना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आप देखोगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मीटर यहाँ पे है, इसके आगे लिख दो 1, सेंटीमीटर यहाँ जाके आ रहे हैं, सो 0 0, सो मीन्स 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? सो ये हो गया 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। आपको देखना है 5 मीटर का, सो 5 मीटर हो जाएगा 100 इंटू 5, सो मीन्स 100 इंटू 5 विल बी 500 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। ये हमने देखा। ऐसे ही किलोमीटर से इसमें करना है, किसी को भी करना है, आप बस ये लिखोगे वो 1 का कितना है एंड उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब ये हमने देखा मीटर से सेंटीमीटर में गए, मतलब बड़े से छोटे पे गए। अगर यही इसका उल्टा होता, फॉर एग्जाम्पल आपको कन्वर्ट करना होता 5 सेंटीमीटर को मीटर में, सो अब आपके पास सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। सो हमें जो पता है वो ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन अब हमें मीटर से सेंटीमीटर पे नहीं जाना, हमें सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। मतलब ये जो 100 था वो अपॉन में चला गया, सो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर। अब हमें क्या कर देखना है 5 सेंटीमीटर का, सो 5 सेंटीमीटर विल बी 1/100 इंटू 5। अब ये हमारे पास आ गया 1/100 इंटू 5, सो दिस मीन्स 1 इंटू 5 इज 5/100, राइट? सो आपके पास आ गया 5/100। नीचे आपके पास 2 जीरोस हैं, सो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, जिसमें 2 जीरोस है, मतलब पॉइंट लगा सकते हैं कितने डिजिट से पहले, 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले। सो 5 हो गई एक डिजिट हो गई 0, 2 डिजिट से पहले यहां लग जाएगा। सो ये हो जाएगा 0.05 मीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.05 मीटर। ओके, सो इस तरह से आपके पास कोई भी कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, आप रफली बस यहाँ पे एक चार्ट बना लेना अपने साइड पे, जब भी आपकी आंसर शीट होगी एंड उसकी हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिए हैं। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हमने सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं और वो क्वेश्चंस आपको आते होंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू चैप्टर्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।